हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सूरदास के पद। इस कविता का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। यह कविता आती है सीबीएसई क्लास 10 के हिंदी ए के करिकुलम के अंतर्गत और आज हम कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। यह रहा आपके सामने पहला सवाल। हर सवालों के जवाब देने के लिए आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? क प्रेम संदेश, ख अनुराग संदेश, ग योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर है स्टूडेंट्स? इसका उत्तर है योग संदेश, ग योग संदेश। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उसके प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव, गोपियां, राधा या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जवाब है क उद्धव। कृष्ण की संगति में रहकर भी वो उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? क्या वह पीपल के पत्ते से की गई है या कमल के पत्ते से या केले के या फिर नीम के? जी हाँ बच्चों, इसका आंसर है कमल के पत्ते। कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। तो बच्चों, ये जो भी मैं प्रश्न ले रही हूं वो इस किताब से लिए गए हैं। मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। इसमें चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर लिया है पद और उसकी कैटेगरी ली है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। यह है क्लास 10 हिंदी बी 2024 एग्जामिनेशन के लिए। सॉरी, ये वाला पर्टिकुलर है हिंदी ए के लिए। उसी तरीके से हिंदी बी की भी किताब अवेलेबल है। हिंदी ए और बी दोनों की बुक्स अवेलेबल है। इधर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड है। कंप्लीट गाइड है सेल्फ स्टडी के लिए, हर एक चैप्टर हर एक पोएम की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यानी पद्यांश या काव्यांश के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। और हर एक चैप्टर की समरी भी दे रखी है। ठीक है, तो दिस इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस बाय ओसवाल गुरुकुल। इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ख छलपूर्ण। अगले प्रश्न की तरफ। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑब्वियसली है कृष्ण प्रेम, ख कृष्ण प्रेम। बच्चों, जब भी इनका आंसर लिखो तो जैसे आपको लिखना है 5th का ख, ऐसे आंसर लिख लोगे और आगे कृष्ण प्रेम ये भी आप उत्तर में लिख लो तो अच्छी बात है। ठीक है। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उद्धव, क उद्धव। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? दृष्टांत, रूपक, उपमा या श्लेष? जी हाँ, इसका उत्तर है क दृष्टांत। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या ब्रजवासियों की? तो इसका आंसर है गोपियों की। गोपियों की तुलना की गई है हरिल पक्षी से। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान या हरिल पक्षी के समान चंचल? तो इसका उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान, ग है इसका उत्तर। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुखी होना? तो इसका उत्तर है ख रटना। आगे जाते हैं। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने या जिसका मन चक्री के समान चंचल हो?
तो इसका उत्तर है जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। 12वां प्रश्न, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, माखन, दही या शहद? तो इसका उत्तर है गोपियों का मन। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना। तीनों ही है, तो करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त मतलब अब ऊपर वाले, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव। इसलिए बच्चों एमसीक्यूज जब भी करो, बहुविकल्पीय प्रश्न जब भी करो, सभी ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपको सही लगे तो भी आपको टिक नहीं करना है, आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो उसका उत्तर है 1478 का, सन 1478। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1586। ये सभी तो आपको पता ही है, कवि परिचय में पढ़ ही लिया है आपने। गुड़ चाटी ज पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चींटी से किसकी? तो गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की, या गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की, या फिर गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की, या गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की? अच्छे से पढ़े बच्चों। जी हाँ, इसका उत्तर है गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। गोपियां कौन कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, या अपने मन की बात उद्धव को, या संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, या समाज की बात नंद को? तो इसका उत्तर है अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी गोपियां। गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से, बाज से, हारिल की लकड़ी से, या कबूतर से? तो इसका उत्तर है हारिल की लकड़ी से। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में रहना, मन का भेद, या मन का पाप? तो इसका उत्तर है मन की बात मन में ही रहना। चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की शांति, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, या मन की गति? तो इसका उत्तर है मन की अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? अयोध्या, द्वारका, मथुरा, या वृंदावन? तो इसका उत्तर है मथुरा, मथुरा। अगर आपको ये पोएम अच्छे से पढ़नी है, इसका अर्थ अच्छे से समझना है, तो आप जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन चैनल पे जाके इसका डिटेल्ड वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग दे रखा है वहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच कर दूंगी, आई बटन में लगा दूंगी, ताकि आप ये पोएम बहुत अच्छे से पढ़ पाए। 22वां प्रश्न, गोपियां स्वयं को क्या समझती है? सबला, निर्बल, अबला, या साहसी? तो इसका उत्तर है अबला। सू तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को, या प्रेम को? तो इसका उत्तर है योग साधना को। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, या कृष्ण ने? तो इसका उत्तर है कृष्ण ने। सूरदास के भ्रमर गीत की विभिन्न विशेषताएं हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप चारों कथन एकदम ध्यान से पढ़िए। गोपियां कृष्ण की दीवानी है और उनका प्रेम अनन्य, संपूर्ण और अनूठा है। या भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, या इसमें योग साधना के सम्मुख प्रेम को तुच्छ दिखाया गया है, या भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं।
तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज रॉन्ग? तो इसका उत्तर है घ। इसमें योग साधना के सम्मुख प्रेम को तुच्छ दिखाया गया है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। 26, गोपियां उद्धव को भाग्यवान मानती है क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त है फिर भी विरह वेदना झेल रही है। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त और अलिप्त होने के कारण विरह वेदना से भी मुक्त है। या उद्धव को मथुरा में श्री कृष्ण का सानिध्य हर समय प्राप्त है। या फिर उद्धव ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर ज्ञान अर्जित किया है। तो इसका उत्तर है ख। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त और अलिप्त होने के कारण विरह वेदना से भी मुक्त है। अब यह है हमारा आखिरी प्रश्न। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, प्रजा के साथ अन्याय करना, प्रजा का अहित नहीं करना, प्रजा की शांति का ध्यान रखना। बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चों। इसका उत्तर है ख, प्रजा के साथ अन्याय करना, है ना, ये नहीं होना चाहिए ना, राजा का धर्म ये नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, रचना और अभिव्यक्ति, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी तरीके के प्रश्न दे रखे हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ एंड कीप योर लर्निंग ऑन जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। यहाँ पे हमने CBSE के सभी वीडियोस डाल रखे हैं, सभी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस डाल रखे हैं। यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन वेयर एजुकेशन एक्सपैंड्स माइंड्स। सी यू ऑल, बाय बाय।